बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और ये उसका लास्ट आर्टिकल चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे पहले डेफिनेशन, और डेफिनेशन में जो आपकी जो टर्म्स आएंगी उसको हम डिटेल डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, जो सबसे पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। Projectile motion is basically a two-dimensional motion under the constant acceleration due to gravity and inertia is called projectile motion। इसकी एग्जांपल है इधर, जैसे फुटबॉल को किक की जाए तो वो जो जैसी मूवमेंट करता है, जैसी उसकी मोशन होती है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। फिर उसके बाद जब आप जैसे क्रिकेट खेली जा रही है तो जो बैट्समैन है उसने शॉट लगाई है, अब उसके पास जो बॉल है वो बाउंड्री पे खड़े किसी फील्डर के पास गया है, तो उस फील्डर ने बॉल अब थ्रो करना होता है किसकी तरफ, जहाँ रनिंग हो रही होती है कीपर्स एंड की तरफ फेंकता है। तो वो किस तरह फेंकता है, बॉल की मूवमेंट कैसी जाती है, पहले बॉल ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो डाउनवर्ड मूव करता है और कीपर्स के ग्लव्स में जाता है। तो ये उसने जो पाथ कवर किया, ये कैसा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आप इसी तरह थर्ड एग्जांपल है, आप जो हमारे वेपन्स हैं जैसे मिसाइल्स हैं, वो जिस तरह फायर किए जाते हैं और वो जिस तरह मूवमेंट करके जाते हैं, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो डेफिनेशन के ऊपर आए, इधर थ्री टर्म्स हैं जो आपको बतानी चाहिए। एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। ये है एक सबसे पहले टू डिमेंशनल मोशन। टू डिमेंशनल किसे कहते हैं, एक ये कीवर्ड है आपका। दूसरा है, उसने कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस इसमें ग्रेविटी का रोल होना है। थर्ड इनर्शिया है। ये तीन चीज़ें, इनर्शिया, ये तीन चीज़ें आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डिमेंशनल मोशन। इसको टू डिमेंशनल मोशन क्यों कहा, क्योंकि ये आपकी एक्स और वाई की डायरेक्शन में होती हैं, टू डिमेंशनल में होती हैं। तो टू डिमेंशनल मोशन को आप प्लेन कहते हैं। 3D मोशन में आपकी स्पेस होती है, ये चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ चुके हैं, डिटेल्स हैं। अब आगे आएँ, ड्यू टू ग्रेविटी कहा कि क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही होती है उसके ऊपर ग्रेविटी की फ़ोर्स कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रही होती है और ग्रेविटी की फ़ोर्स उसको डाउनवर्ड खींच रही होती हैं। तो यहाँ ये आ गया आपका ड्यू टू ग्रेविटी। और इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है कि रेजिस्ट करना, अपनी स्टेट को चेंज करने के अकॉर्डिंगली जो रेजिस्टेंस होती है उसको इनर्शिया कहा जाता है। इसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 3 में स्टार्ट पे पढ़ा है इनर्शिया के बारे में, जब आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ के पढ़ाया गया था तब इनर्शिया। जैसे ये देखें, ये चेयर पड़ी हुई है, ये रेस्ट पर है। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, ये फोर्स लगाई हुई है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आई, तो ये चेयर क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है कि मैंने अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो इनर्शिया है। अब ये देखें, जो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो एक क्या है, एक आपकी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जो प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रही होती है, और सेकंड क्या है, आपकी कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब आए, मैं इसको डायग्राम से एलैबोरेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया, तो आपने किसी सर्टेन एंगल के साथ उसको प्रोजेक्टाइल किया है। इधर से एक मिसाइल फायर किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi है, जिस वेलोसिटी से आपने मिसाइल को फेंका, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। अब ये देखें, ये मिसाइल ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वो कुछ हाइट के ऊपर जाकर दोबारा नीचे की तरफ आएगा। तो ये जिस पॉइंट से लॉन्च किया गया और जहां वो जाके स्ट्राइक करता है, इसके दरमियान आप उस प्रोजेक्ट मिसाइल की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जंग होती है तो आपने टारगेट चूज़ किया होता है कि मैंने इस टारगेट के ऊपर अपना मिसाइल फेंकना है, तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका इनिशियल एंगल, उसकी रेंज के अकॉर्डिंगली, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेते हैं।
और फिर उसके अकॉर्डिंगली फेंकते हैं, मिज़ाइल को फायर करते हैं। तो ये देखें ये कैसे मूवमेंट करता है। इस मिज़ाइल में हर पॉइंट के ऊपर आपको उसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी मिलेगा। ये देखें जैसे इस तरफ अगर आगे की तरफ जाना है, हॉरिजॉन्टली जाना है, तो वेलोसिटी का आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा और ग्रेविटी ने उसको नीचे की तरफ भी खींचना है। जैसे मिज़ाइल जा रहा है तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ भी खींचेगी, तो इधर उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा वी वाई। जैसे इधर है तो इधर भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी वर्टिकल कंपोनेंट, इधर है तो इधर भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वी एक्स वी वाई, इधर है तो फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये देखिए यहाँ से फिर डेफिनेशन क्लियर होगी आपको कि उसमें ये 2 डायमेंशनल मोशन है एक्स और वाई, और साथ आपका ग्रेविटी का रोल भी है अंदर जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, और वो उसको आगे की तरफ भी मिज़ाइल या बॉडी को, किसी भी बॉडी को आगे की तरफ भी मूवमेंट करवा रही हैं, और वो किसकी वजह से है, इनर्शिया की वजह से। तो ये डेफिनेशन में जो 3 टर्म्स हैं वो इधर से आपको डायग्राम से एलेबोरेट हो रही हैं। आपकी जो फुटबॉल की किक है वो कैसे, किस पॉइंट से उसको किक किया गया और कहाँ जा रही है टारगेट पे, वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ से ये जो वो पाथ कवर करता है, पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज़ नोन एज ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ से एक आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं। पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ नोन एज ट्रेजेक्ट्री। उसको पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, पाथ कवर्ड। जो वो पाथ कवर्ड करता है, जिस रास्ते से वो गुज़र के जाता है, वो उसकी ट्रेजेक्ट्री है। और इधर आपकी वो जो शेप बनती है वो पैराबोला की बनती है। आप मैथ में भी शेप्स पढ़ चुके हैं, जो कॉनिक सेक्शन सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, तो कॉनिक सेक्शन है चैप्टर नंबर 6, तो वहाँ आपने डिफरेंट शेप्स पढ़ी हैं जिसमें आपकी आ जाती हैं पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, तो उसके बाद सर्कल की। तो ये सब शेप आप वहाँ डिस्कस करेंगे। तो पैराबोला के अंदर भी 4 शेप्स होती हैं, आपकी हॉरिजॉन्टल की तरफ 2 होती हैं, आपकी वर्टिकली भी 2 होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी इक्वेशंस हैं। तो इधर भी जो शेप बनती है वो पैराबोला शेप बनती है। ये देखें, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये पैराबोला शेप है। तो ये थी उसकी डिटेल। अब आगे चलते हैं, उनकी पैराबोला शेप बननी है, ये भी लिख लेते हैं पैराबोला शेप। आगे चलते हैं, आपने उनके अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो उसके एक्स कंपोनेंट से निकालेंगे, और अगर आपने वर्टिकल डिस्टेंस निकालना हो, वर्टिकली हाइट निकालनी हो, तो आप उसके वाई कंपोनेंट से निकालेंगे। और ये एक्स और वाई कंपोनेंट आप कहाँ से निकालेंगे उसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो ये देखें, आपकी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ कर लेते हैं, VIT प्लस हाफ AT²। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर ली। अब अगर आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस S को X से रिप्लेस कर लेंगे। इधर आप लिख देंगे, ये आपने कर दी X से रिप्लेस कर दिया उसको। फिर उसके बाद इस VI को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप फाइंड आउट करना चाहें तो VIX लिख देते हैं। फिर इसके बाद ये एक्सेलरेशन जो होगा वो भी आपका AX हो जाएगा। और आपको इधर यहाँ बताता चलूँ, यहाँ एक बात, अगर आपका कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो यहाँ से इट मीन्स आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो फिर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट कर लें कि यहाँ फिर आपका AX क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, एक्स बता रहा है हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ ये देखें, अगर आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो ये, इसको मैं इक्वेशन को चेंज करता हूँ पहले। तो ये x इक्वल टू VIX T साथ वैसे का वैसे प्लस हाफ AX T² आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ आपका AX क्या है, वो ज़ीरो है, क्योंकि आपने बता दिया है आपका कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से मूव करता है। और जब कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो तो आपका AX क्या होगा, ज़ीरो। जब आप AX यहाँ पुट करेंगे, VIX इंटू T प्लस हाफ 0 इंटू T², 0 इंटू T²।
तो ये आपका x कंपोनेंट क्या रह जाएगा, वी आई एक्स इंटू टी, ये आपका रह जाएगा ये कंपोनेंट, x आ गया वी आई एक्स इंटू टी। अब हम निकालते हैं उसकी वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर जाते हैं, तो वो भी आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये देखें इधर मैं लिख देता हूँ s की जगह y, क्योंकि y वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, वी आई वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये आ गया आपको। अब ये देखें जब मिसाइल स्टार्ट पे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो आपका ये ए वाई जो है वो माइनस जी से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल टू वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इधर साथ ही हम एक स्पेशल केस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है अगर आपने वर्टिकल डिस्टेंस निकालना हो, वर्टिकल हाइट निकालनी हो, तो वर्टिकल हाइट में जो आपकी जो वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी, वो आपकी ज़ीरो होती है। तो यहाँ फिर मैं लिख दूँगा वी आई वाई, वो आपका ज़ीरो होता है। और आपका जो ये जो कंपोनेंट है, अब ये देखें आपने वर्टिकली हाइट निकालनी है ऊपर से, फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिमम पॉइंट है, वहाँ से मैं कहता हूँ कोई 10 सेकंड में कोई चीज़ नीचे ज़मीन पे पहुँच जाती है, तो वो निकाल के दें कि हाइट कितनी है, वो हाइट निकालनी हो वर्टिकल हाइट, तो आप सिंपल ए वाई को इस इक्वेशन से ए वाई को जी से रिप्लेस कर दें, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल टू, इसकी जगह ज़ीरो पुट करें, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह g पुट कर दें और आगे टी स्क्वायर, तो आपका वर्टिकल आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। इसके मैं लास्ट पे इसका MCQs भी एक आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो बोर्ड में ही और एंट्री टेस्ट में भी एक दफ़ा आया हुआ ई कैट में, तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। अभी चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चाहते हैं कि मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाए या वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगी? तो आपको ये सेक्टर नंबर 2 में भी बता चुका हूँ कि जब भी आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करनी है तो वहाँ आपका कॉज आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जब आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वहाँ साइन आता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फिर वी आई एक्स इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर मैंने वर्टिकल कंपोनेंट की बात करनी है तो वी आई वाई इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ये आ गया। अब मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट की। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट को मैं कैसे शो करूँगा? तो ये आपका आ जाएगा वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई एक्स, वो उसकी इक्वल होगा, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा? वो आपका इसी कंपोनेंट की इक्वल आ जाएगा। वो कैसे? ये आपने निकालना है, वो आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये बेसिकली मैंने वही लिखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वी एफ एक्स आएगा इधर। ये देखें वी एफ और साथ मैंने एक्स लिख दिया, वी आई की जगह मैंने साथ एक्स लिख दिया प्लस ए एक्स और साथ टी। अब आपने पढ़ा हुआ है कि ए एक्स आपका क्या है? ज़ीरो है, और जब ये ज़ीरो इधर आप पुट करेंगे तो वी एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा वी आई एक्स, और वी आई एक्स किसके इक्वल है? वी आई कॉज ऑफ थीटा के। तो ये आ गया आपके पास कंपोनेंट। अब मैं निकालता हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट।
वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, तो वो आपका अगेन इसी इक्वेशन से होगा VF/VI + AT। अब मैं चेंजिंग इधर क्या करता हूँ, इधर मैं y लिखता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, इधर भी VIY और इधर भी V + AYT ये आ जाएगा। अब ये देखें आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है यहाँ, तो वो आपका इधर आ जाएगा VI sin थीटा प्लस, अब ये देखें AY आपका इधर AY वो आपका रिप्लेस हो जाएगा -G के साथ, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन करवा रहे हैं, तो आप इधर आ जाएगा -G और साथ T, तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया AY। AFY = VI sin थीटा -GT। अब आपने अगर मैग्नीट्यूड निकालनी हो, तो मैग्नीट्यूड अगर आप किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे इस पॉइंट के ऊपर बता दें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसको अगर मैंने लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, तो इसको लिखा जाता है ऐसे VF = VFX और साथ I यूनिट वेक्टर प्लस VFY J यूनिट वेक्टर। अब मैं इसकी अगर मैग्नीट्यूड लेनी है तो मैग्नीट्यूड लेने का मेथड भी आपको चैप्टर नंबर 2 में बता दिया गया। ये हो जाएगा VFX² प्लस VFY²। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और अगर आपने निकालनी हो डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन निकालनी हो तो आप tan थीटा से tan phi = VFY - VFX, तो यहाँ phi = tan इनवर्स VFY - VFX। अब ये देखें अगर आपके पास ये मैं वैल्यूज़ दे दूँ, वेलोसिटी दे दूँ और साथ एंगल दे दूँ, तो आप इधर से VFX भी निकाल लेंगे वेलोसिटी और एंगल से, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाएगा। और अगर इधर भी आपको एंगल और वेलोसिटी दी हो और टाइम दिया हो तो आप वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। अगर दोनों आप इधर पुट करें तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी। अगर आप जनरल लिखना चाहें एक्सप्रेशन, तो आप जनरल एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों कंपोनेंट की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा VF = VI cos थीटा होल स्क्वायर प्लस VI sin थीटा -GT होल स्क्वायर, ये आ गया। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके ऐसे निकाल सकते हैं, और इधर भी आप पुट करके निकाल सकते हैं, जैसे phi = tan इनवर्स VI sin थीटा -GT ओवर VI cos थीटा, इधर इस तरह। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें आपने डेरिवेशन की कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे निकाला जा सकता है, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाला जा सकता है, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, फिर मैग्नीट्यूड निकाली, एंगल निकालें। प्रोजेक्टाइल मोशन में बस यही है कि आपने किसी भी बॉडी को जब थ्रो करना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ और सर्टेन एंगल के साथ, तो उसने मूवमेंट कैसी करनी है, उस मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करना। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू आप किसी भी मिसाइल की रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तीनों चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट ऑफ फ्लाइट क्या है कि मिसाइल कितनी हाइट के ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद आप टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कितनी देर वो हवा में रहेगा, और कहाँ जब टारगेट को जाके हिट करेगा कितने टाइम के बाद करेगा, वो टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो टारगेट्स को जब हिट करना है तो जहाँ से लॉन्च किया गया और जहाँ टारगेट को हिट करना है उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है मिसाइल के दरमियान, वो आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये सारे जो आपके टॉपिक हैं वो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सब टॉपिक्स ड्राइव करेंगे और किस तरह किन फार्मूलाज के थ्रू हम कर सकते हैं, तो इनकी डेरिवेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो वो आपने ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।